वर्ण व्यवस्था को देखा था। और वर्ण व्यवस्था के बाद ने जो अगला टॉपिक दिया है अपने लिए वो है ऋण, यज्ञ और संस्कार। ऋण, यज्ञ, ऋण एवं यज्ञ की अवधारणा दोनों को अपन एक साथ ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो जब अपन प्री का पढ़ रहे थे तब भी थोड़ा सा इस ऋण और यज्ञ पर चर्चा करी थी कि ऋण व्यवस्था क्या होती है, यज्ञ व्यवस्था क्या है, सामाजिक संस्था के रूप में इनकी क्या उपयोगिता है, हमको इस चीज पर फोकस करना है। ठीक है, देखो दरअसल जो हिंदू संस्कृति है या जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें ऐसी मान्यता है कि मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है और उसके जन्म के साथ ही उस पर कुछ ऋण चढ़ जाता है। ऋण, मनुष्य के जन्म के साथ ही उस पर ऋण आ गया, उन्हें पैदा हुआ और ऋण चढ़ गया। भाई माँ बाप का तो ऋण चढ़ गया ना जिसे पैदा हुआ वो। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करता है, पृथ्वी, जल, वायु सबका उपयोग करता है। उन सारे संसाधनों का उपयोग करके वो बड़ा होता है। तो अब ये दर्शन ये कहता है कि भाई तुमने जिन जिन लोगों से कर्जा लिया है उसको चुकाओ। अब कर्जे का मतलब ऐसा नहीं कि पैसे लेके रखे हैं। कर्जे का मतलब है तुमने जाने अनजाने में जिन लोगों का फायदा उठाया है या जिन लोगों की मदद से तुमने अपना शारीरिक मानसिक विकास किया है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मरने से पहले उन सारे कर्जों को चुकाओ। तो देखो, जन्म से मृत्यु तक तुम्हारा जो भी डेवलपमेंट है, तुम इस प्रकृति में से तुमने बहुत सारी चीजों का उपयोग किया है। तो उन उपयोग किया गया है तो उनके बदले तुमको उस ऋण को चुकाना पड़ेगा। सिंपल सी धारणा है। यही अवधारणा क्या है, ऋण की है। पैदा हुए माता पिता का ऋण हो गया। फिर उनने कहा कि शिक्षा ग्रहण करी तो गुरु का, टीचर का ऋण हो गया। फिर जो भी देवताओं की कृपा से तुमने अग्नि, जल, वायु ये सब देव है तो देव ऋण चढ़ गया, भूत ऋण चढ़ गया। तो ये सारे ऋण आपके ऊपर चढ़ गए हैं। इन ऋणों से जब तक आप मुक्त नहीं होगे आपकी मुक्ति संभव नहीं, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है ना। तो पहले अपन ऋण व्यवस्था देखते हैं कि ऋण क्या होते हैं, फिर अपन यज्ञ पर चलेंगे क्योंकि ऋण को चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका यज्ञ करना पड़ेगा। तो पहले ऋण की अवधारणा को देखते हैं, फिर ऋण को देखेंगे। देखो, ऋण की अवधारणा को व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य के रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है जिसकी मान्यता है कि व्यक्ति कुछ ऋणों के साथ मानव शरीर धारण करता है। मान्यता है कि मनुष्य कुछ ऋणों के साथ मानव शरीर धारण करता है। ये ऋण निम्न है। पहले लिखो ऋषि ऋण।
देखो, ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बालक अपने गुरु से विद्या अर्जन करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बालक अपने गुरु से विद्या अर्जन करता है। अपने गुरु से विद्या अर्जन करता है। गुरु अपने ज्ञान और तपस्या का फल शिष्यों को प्रदान करते हैं। गुरु अपने ज्ञान और तपस्या का फल शिष्यों को प्रदान करते हैं। इसके बदले में वह किसी प्रकार की द्रव्य राशि नहीं लेते, कैश नहीं लेते। इस प्रकार से ऋषि का उन पर ऋण हो जाता है। ऋण हो जाता है। जिसे वह अध्ययन काल में गुरु तथा आश्रम की सेवा करके आश्रम की सेवा करके चुकाता है। साथ ही उसका ये दायित्व है कि ज्ञान परंपरा को अधिक समृद्ध तथा संरक्षित कर अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करे। अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करे। ठीक है, तो ये पहला ऋण है ऋषि ऋण। दूसरा ऋण लिखो, पितृ ऋण। पितृ ऋण। देखो, ऋण का यह प्रकार जन्म देने वाले पितरों के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्य को निर्धारित करता है। जन्म देने वाले पितरों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों को निर्धारित करता है।
धर्म शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति से ही इस ऋण से मुक्ति मिलती है। पितरों का उद्धार करने के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए, पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र अर्थात संतान उत्पत्ति अनिवार्य बताई गई है। संतान उत्पत्ति अनिवार्य बताई गई है। देखो, यह सिद्धांत समाज की उन्नति और विकास में विशेष महत्व रखता है। संतान उत्पत्ति का सिद्धांत समाज की उन्नति और विकास में विशेष स्थान रखता है। विशेष स्थान रखता है। अब तीसरा लिखो, देव ऋण। देव ऋण। देखो, यह ऋण इस जगत के निर्माता देवताओं के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों को निर्देशित करता है। यह ऋण इस जगत के निर्माता देवताओं के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों को निर्देशित करता है। देवताओं के प्रति व्यक्तियों के कर्तव्यों को निर्देशित करता है। इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को सदाचार और सत्य का पालन करते हुए दान और यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, देखो, ये तीन ऋण ही है मेन, लेकिन फिर बाद में दो ऋण की और भी चर्चा की गई, तो टोटल पांच ऋण हो जाते हैं। तो दो ऋण का भी नाम लिख लो। चौथा ऋण लिखना अतिथि ऋण। अतिथि ऋण। अतिथि ऋण में लिखना अतिथियों के प्रति कर्तव्य, अतिथियों के प्रति कर्तव्य निर्वहन का निर्देश देता है। और अब पांचवा लिख लेना जीव ऋण। जीव ऋण में लिख लेना जीवों के प्रति कर्तव्यों को निर्धारित करता है। अन्य जीवों के प्रति, मतलब मनुष्य के अतिरिक्त जो भी जीव है।
ठीक है, तो देखो ये ऋण की अवधारणा है। ऋण की अवधारणा में बस अपन को इतना ही है। बेसिकली तो ऋण तीन टाइप के होते हैं, लेकिन आप पांच भी बताओ तो कोई दिक्कत नहीं। तीन में मुख्य ऋण है, लेकिन दो और ऋण की बाद में चर्चा की गई है। अब इसमें देखो इस ऋण व्यवस्था के दुष्कार और प्रकार, दरअसल ऋण और यज्ञ व्यवस्था के प्रकार और दुष्प्रकार एक साथ अपन लिखेंगे। तो पहले अपन यज्ञ और पढ़ लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो अगला हेडिंग डाल देना, यज्ञ। देखो, धार्मिक कर्तव्य पालन या विभिन्न ऋणों से मुक्ति के लिए व्यक्ति का प्रयत्न ही यज्ञ कहलाता है। धार्मिक कर्तव्य पालन या विभिन्न ऋणों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति का प्रयत्न ही यज्ञ कहलाता है। धर्म शास्त्रों ने हर गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने के लिए कहा है। धर्म शास्त्रों ने हर गृहस्थ को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करने को कहा है। पंच महायज्ञ करने को कहा है। इन पंच महायज्ञों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। इन पंच महायज्ञों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है। पहला लिखो, ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ। देखो, ब्रह्म अर्थात ईश्वर एवं वेद। ब्रह्म अर्थात ईश्वर एवं वेद। ईश्वर की उपासना तथा वेद का स्वाध्याय ही ब्रह्म यज्ञ है। ईश्वर की उपासना तथा वेद का स्वाध्याय ही ब्रह्म यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण में प्रतिदिन वेद अध्ययन को ही ब्रह्म यज्ञ बताया गया है। प्रतिदिन का वेद अध्ययन ही ब्रह्म यज्ञ बताया गया है। इसमें वेद अध्ययन महत्वपूर्ण है,
स्थान तथा परिस्थिति का महत्व गौण है। इसमें वेद अध्ययन मुख्य है, या वेद अध्ययन का महत्व मुख्य है, परिस्थिति और स्थान का महत्व गौण है। ठीक है। तो ब्रह्म यज्ञ मूल रूप से देखो, हम ब्रह्म यज्ञ को कह रहे हैं, इसको वर्तमान पर्सपेक्टिव में यदि जोड़े तो क्या है, शिक्षा। ब्रह्म यज्ञ पूरा जोर क्या दे रही है, शिक्षा पर। और ब्रह्म यज्ञ में क्या बताया जा रहा है कि आपको वेद अध्ययन करना चाहिए प्रतिदिन। आपसे बैठ के नहीं बन रहा है तो लेट के करो, अध्ययन करो, पर वेद अध्ययन बहुत ज्यादा जरूरी है और ये प्रतिदिन होना चाहिए। तो पहला तो क्या है, अपना यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। और ब्रह्म यज्ञ को एक शब्द में यही कह लो, वेद अध्ययन या ईश्वर की उपासना। ईश्वर की उपासना, वेद अध्ययन, ये ही आपका क्या है, ब्रह्म यज्ञ। शतपथ ब्राह्मण में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन वेद अध्ययन करता है वो ब्रह्म यज्ञ करता है, उसको तिगुना फायदा होता है। अगला लिखो, देव यज्ञ। देव यज्ञ, देखो अपने इष्ट देवता की स्तुति करना, अपने इष्ट देवता की स्तुति करना तथा यज्ञ में आहुति देकर उनको प्रसन्न करना देव यज्ञ कहलाता है। देव यज्ञ कहलाता है। इस यज्ञ का उद्देश्य है देवताओं को प्रसन्न करना और उनकी प्रसन्नता से मंगलमय अभिष्टों को प्राप्त करना। इस यज्ञ का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना और उनकी प्रसन्नता से मंगलमय अभीष्टों को प्राप्त करना, मतलब जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको प्राप्त करना। अगला लिखो, पितृयज्ञ। मतलब देव यज्ञ सीधे सीधे देवताओं को प्रसन्न करना, और वही अग्निकुंड जला के देवताओं ने कहा कि इंद्र के लिए आहुति छोड़ो, फिर सूर्य के लिए, अग्नि के लिए, वायु के लिए, जो भी वो वैदिक देवता थे ना, उन सब के लिए वही अग्निकुंड जला के बोला गया है कि मनुस्मृति सतपथ ब्राह्मण में कि प्रत्येक गृहस्थ के घर में अग्निकुंड सुबह होना चाहिए, और सुबह शाम वहां पर देवताओं के लिए आहुति छोड़ी जानी चाहिए। इससे देवता प्रसन्न होंगे, और देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी इच्छित जो भी इच्छा उसकी पूर्ति करेंगे। फिर अगला पॉइंट लिखो, अगला यज्ञ लिखना, पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ, देखो माता पिता की सेवा करना,
माता पिता की सेवा करना, श्राद्ध कर्म करना, पितरों को तर्पण और प्रजनन, पितरों को तर्पण या पितरों का तर्पण और प्रजनन, प्रजनन के कोष्टक में लिख देना पुत्र के रूप में, पितरों का तर्पण प्रजनन द्वारा पितृ यज्ञ करने का विधान है। ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है, पितृयज्ञ मतलब अपने माता पिता और पूर्वजों, तो देखो माता पिता की सेवा करना और पूर्वजों को जो श्राद्ध अपन करते हैं, तर्पण करते हैं, वो सब करना, ये पितृ यज्ञ की पूर्ति होगी। गृहस्थ जीवन में आपको संतान उत्पत्ति करना, संतान में भी पुत्र की प्राप्ति करना है और अच्छी औलाद होना चाहिए। यदि औलाद नालायक है तो नालायक औलादों से जो पितृ को तर्पण किया जाता है, कहते हैं वो पितरों तक नहीं पहुंचता। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी औलाद नालायक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको तर्पण नहीं होगा, श्राद्ध कर्म वो करेगा लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये पितृ यज्ञ के तहत ये बातें बताई गई हैं। फिर अगला यज्ञ लिखना, भूत यज्ञ। देखो भूत यज्ञ को बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? बलि बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहा जाता है। देखो गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है कि प्रतिदिन अपने घर में, गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है कि प्रतिदिन अपने घर में अग्नि में पकाए गए भोजन, अग्नि में पकाए गए भोजन की अग्नि में आहुति दे। भोजन की अग्नि में आहुति दे तथा देवताओं को अर्पण करे। भोजन का कुछ अंश कुत्ते, पतित, चांडाल, कुष्ठ पीड़ित, रोगी, कौवे तथा कीटों के लिए अर्पित करना भूत यज्ञ है। भोजन के कुछ अंश भोजन का कुछ अंश कुत्ते, पतित, चांडाल, कुष्ठ पीड़ित, रोगी, कौवे तथा कीटों के लिए अर्पित करना ही भूत यज्ञ है।
भौतिक जगत के समस्त प्राणियों की उदर पूर्ति के निमित्त, भौतिक जगत के समस्त प्राणियों की उदर पूर्ति के निमित्त से किया जाने वाला यह भूत यज्ञ कहलाता है। समस्त प्राणियों की उदर पूर्ति के निमित्त से किया जाने वाला यह यज्ञ भूत यज्ञ कहलाता है। ठीक है ना। मतलब ये समस्त प्राणियों के उदर पूर्ति के लिए यज्ञ किया जा रहा है कि सबको आप अर्पित करो, देवताओं को भी अर्पण करो और इनके नाम का भी अर्पण करो। फिर अगला यज्ञ लिख लेना, मनुष्य यज्ञ, या उसको अतिथि यज्ञ कहते हैं। अगला यज्ञ लिखना, अतिथि यज्ञ। इसको नर यज्ञ भी कहते हैं, नर यज्ञ। देखो, अतिथियों की सेवा के रूप में मानवता की सेवा के लिए इस यज्ञ का प्रावधान किया गया है। अतिथियों की सेवा के रूप में मानवता की सेवा के लिए इस यज्ञ का प्रावधान किया है। अतिथि की पूजा ही नृ यज्ञ है। अतिथि के लिए आसन, भोजन, पूजन तथा विश्राम की सेवा भाव से व्यवस्था करना नृयज्ञ कहलाता है। समझ रहे ना, मतलब भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है, तो वो यहीं से कॉन्सेप्ट निकला है कि आपके घर में देखो, एक तो अतिथि, अतिथि का नाम ही है कि जो बिना अतिथि के, मतलब बिना बताए आपके घर कोई आ जाए, वही आपके लिए अतिथि है। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि जो आपके घर अतिथि आया है उसकी आपको सेवा ससुरसा पूरे तन मन धन से करनी चाहिए। मतलब लिखा यह है कि यदि कोई स्त्री अतिथि यज्ञ ढंग से कर ले, मतलब किसी अतिथि की सेवा अच्छे से करे, तो वो स्त्री से देवी बन जाती है। मतलब घर की स्त्री के लिए ये विशेष कर्तव्य के रूप में बताया गया है कि आपके घर कोई अतिथि आ गया है तो आपको उसकी पूरी सेवा करनी चाहिए। अतिथि शेष भोजनम, अतिथि को भोजन देने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना है। महिलाओं के लिए विशेष है ये अतिथि ऋण। और लिख दिया वही है कि अतिथि से मानवता को जोड़ दिया कि पूरी मानवता की सेवा की बात की गई है। ठीक है। तो देखो, ये पंच यज्ञों की व्यवस्था की गई है ऋण से उऋण होने के लिए, 5 ऋण और 5 यज्ञ। अब देखो, यज्ञ इनने टॉपिक लिखा है तो अन्य दूसरे यज्ञों का भी थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो अगला हेडिंग डालना, श्रोत यज्ञ। श्रोत यज्ञ। देखो, वेद के मंत्र और ब्राह्मण, मतलब वेद के दो भाग है ना, मंत्र और ब्राह्मण। वेद के मंत्र और ब्राह्मण नाम के दो अंश हैं। इन दोनों में या दोनों में से किसी एक में
इन दोनों में या दोनों में से किसी एक में वर्णित यज्ञों को ही स्रोत यज्ञ कहते हैं। प्रमुख स्रोत यज्ञ निम्न है। पहला लिखना, अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। देखो, यह मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे वही सम्राट करता था। यह मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे वही सम्राट करता, या इसे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे। देखो, यह यज्ञ राजा की विस्तृत विजयों, शक्ति तथा साम्राज्य वृद्धि का घोतक था। शक्ति तथा साम्राज्य वृद्धि का घोतक था। इसमें राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। साम्राज्य वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। ठीक है ना, घोड़े को छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जहां जहां तक जाता था वो क्षेत्र राजा के अधिपत्य में हो जाता था। और यदि कोई उसको घोड़े को पकड़ लेता था तो राजा उसको उससे युद्ध करना पड़ता था। अगला लिखो, राजसू यज्ञ। राजसूय यज्ञ, ये भी स्रोत यज्ञ का ही प्रकार है। राजसूय यज्ञ। देखो, राजसू यज्ञ सम्राट का मुख्य कर्तव्य समझा जाता था। यह चक्रवर्ती राजा बनने के लिए किया जाता था। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए किया जाता था। कालांतर में इसमें जनता भाग लेने लगी एवं इसका धार्मिक पक्ष की अपेक्षा सामाजिक अधिक होता गया। कालांतर में जनता इसमें भाग लेने लगी एवं इसके धार्मिक पक्ष की अपेक्षा ये अधिक सामाजिक होता गया। मेला टाइप का लग गया, राजा यज्ञ करा रहा, जैसे ही वो गद्दी पे बैठेगा राजसू यज्ञ होगा, बहुत बड़ा आयोजन होगा, ऐसा चालू हो गया धीरे धीरे। अगला लिखो, वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ। देखो, यह राजसू यज्ञ से भी श्रेष्ठ है।
सतपथ ब्राह्मण में यह यज्ञ केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के द्वारा ही करणीय बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण में यह यज्ञ केवल ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा ही करणीय बताया गया है। रथ दौड़ इस यज्ञ का प्रमुख अंग थी। रथ दौड़ इस यज्ञ का प्रमुख या आवश्यक अंग है, जिसमें यज्ञ कर्ता विजयी होता है। यह यज्ञ ब्राह्मण द्वारा पुरोहित पद ग्रहण करने से पूर्व तथा राजाओं के राज्याभिषेक के पूर्व संस्कार था। ब्राह्मणों द्वारा पुरोहित पद ग्रहण करने के पूर्व का संस्कार और राजाओं के राज्याभिषेक के पूर्व का संस्कार था। ठीक है, अगला लिखो। अग्निष्टेम यज्ञ। अग्निष्टोम। अग्निष्टोम। अग्निष्टोम यज्ञ। देखो, वैदिक साहित्य के अतिरिक्त प्राचीन अभिलेखों में भी इसका उल्लेख मिलता है। यह 5 दिनों तक किया जाता था। देखो, राजसु तथा अश्वमेध यज्ञ के कर्ता इस यज्ञ को अश्वमेध तथा राजसु यज्ञ के कर्ता के लिए यह यज्ञ आवश्यक था। देखो, पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसे वर्णित किया गया है। पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसे वर्णित किया गया है। अगला लिखना, अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र। देखो, इसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। प्रातःकालीन तथा संध्याकालीन प्रातःकालीन तथा संध्याकालीन ईश्वर उपासना के उपरांत अग्निहोत्र करके पूजा से उठने का विधान था।
प्रातःकालीन और संध्याकालीन ईश्वर की उपासना के उपरांत अग्निहोत्र करके पूजा से उठने का विधान है। बस इतना ही लिखना और कुछ नहीं। अगला लिखना सौत्रामणि यज्ञ। सौत्रामणि यज्ञ। देखो इस यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। सौत्रामणि यज्ञ में लिखना पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। फिर अगला एक और यज्ञ लिख लेना, पुरुष मेध यज्ञ। अगला लिखना पुरुष मेध। पुरुष मेध में लिखना है राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान है। प्रावधान। राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान। स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान। ठीक है। तो देखो ये इतने टाइप के यज्ञ है। अब देखो यज्ञ की हमने दो कैटेगरी देख ली। एक तो हमने देखा पंच यज्ञ, जिनको हम पंच महायज्ञ कहते हैं, और दूसरे क्या देखे, श्रोत यज्ञ। इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है। पंच महायज्ञ और श्रोत यज्ञ में अंतर लिख लो। पहला पॉइंट लिखना, पंच महायज्ञों में गृहस्थ को किसी पुरोहित की अपेक्षा नहीं होती। पंच महायज्ञों में गृहस्थ को किसी पुरोहित की अपेक्षा नहीं होती, मतलब पंडित की जरूरत नहीं है, खुद ही कर लो। पंच महायज्ञ है ना, जो देव ऋण ऋषि ऋषि यज्ञ अतिथि, इसमें किसी पुरोहित की जरूरत नहीं, खुद ही कर सकते हो। किंतु स्रोत यज्ञ में पुरोहित मुख्य होता है और गृहस्थ केवल गौण रूप में रहता है। यहाँ पे आपका पुरोहित मुख्य है, बिना पुरोहित के कुछ नहीं हो सकता। ये रईस लोग कराते थे, ये आम आदमी। पंच महायज्ञ। दूसरा पॉइंट लिखना, पंच महायज्ञों का उद्देश्य देवता, ऋषि, पितृ, जीव एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अपने कर्तव्यों को पालन करना था। पंच महायज्ञों में मुख्य उद्देश्य है देवता, ऋषि, पितर, जीव एवं संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। श्रोत यज्ञ में लिख लेना, इनका उद्देश्य स्वर्ग, संपत्ति, पुत्र आदि की कामना। ठीक है ना, पुत्र, संपत्ति और इसकी कामना। फिर अगला पॉइंट लिखना, पंच महायज्ञ पंच महायज्ञ नैतिक, आध्यात्मिक एवं प्रगतिशीलता देखने में आती है। ऐसा लिखना, पंच महायज्ञों में नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं प्रगतिशीलता देखने में आती है। और इनमें सहज कर्तव्य भावना निहित है। पंच महायज्ञों में नैतिकता, आध्यात्मिकता एवं प्रगतिशील देखने में आती है और इनमें सहज कर्तव्य भावना निहित है। जबकि श्रौत यज्ञ में लिख लेना कि अत्यधिक खर्चीले और आडंबर युक्त होते थे।
फिर पंच महायज्ञ में एक और पॉइंट लिख लेना कि पंच महायज्ञों का पालन या पंच महायज्ञों को कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, जबकि स्रोत यज्ञ सभी के लिए संभव नहीं है। स्रोत यज्ञ सभी के लिए संभव नहीं है। अब भाई तुम कैसे करोगे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बहुत खर्चे का घर था, ठीक है। तो देखो ये श्रोत यज्ञ और आपके पंच महायज्ञों में अंतर है। अब इनका एक पक्ष और बचा है कि ऋण और यज्ञ का जो प्रकार और दुष्प्रकार, मतलब अच्छाई और आपको बुराई भी बतानी है, किस व्यवस्था में क्या बुराई है, उसको अपन अब कल देखेंगे।